राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मनीषा है और आपका मेरे इस YouTube चैनल फिजिक्स के रंग मनीषा के संग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा हो और अच्छी न्यूज़ लेके आए और आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाए और आपकी हर खुशियां पूरी हो इस साल में। तो चलिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको फिजिक्स पीजीटी की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। फिजिक्स सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स सब्जेक्ट से मैं आपको पीजीटी स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं कि मेरी वीडियोस आने वाली जो भी है वो आपको आने वाले कौन कौन से एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं। तो ये रहे वो एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम जो आने वाले हैं सामने। यूपी पीजीटी सबको पता है कि इसकी डेट तो सबको बता दी गई है, 4 या 5 अप्रैल को 2025 4 या 5 अप्रैल को ये एग्जाम होने वाला है। अभी ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा, 2-4 दिन डेट आगे बढ़ सकती है या उसी डेट को होगी, ये हम ज्यादा समझ सकते हैं। जो फरवरी वाला एग्जाम डेट उन्होंने दिया है, अगर वो एग्जाम उस डेट पे हो गया तो आप मान के चलिए कि ये एग्जाम होने के चांस 90 से 95% के बढ़ जाएंगे कि ये एग्जाम इसी डेट पे हो जाएगा। बाकी हमको वैसे भी ये एग्जाम तो बहुत ही लेट हो चुका है। मार्च 2022 का इसका फॉर्म आया था और अब जाके इसका नोटिफाइड हुआ है कि ये एग्जाम जो है अनाउंस कर दिया गया है, इसका अपडेट दे दिया गया है। तो चलिए ठीक है, ये तो एकदम सामने ही लगा हुआ है। फिर आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4.0 ये भी आ गया है। और सबसे बड़ी बात इस एग्जाम की क्या है कि इसमें एक एस्टेट होता है, जो बिहार का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको पास करने के बाद ही हम इस एग्जाम में बैठ सकते हैं 9 to 10th या फिर 11 to 12th वालों के लिए। तो अभी आप देखो कि उसमें कितने सारे बच्चे जो हैं वो छट जाते हैं, तो इसमें सीट भी अच्छी आती हैं और उस हिसाब से एस्टेट की वजह से कुछ बच्चे भी हट जाते हैं। तो इसमें नौकरी लेना बहुत आसान है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने मार्च या अप्रैल में आने वाला है। ये भी मान के चलिए कि ये एग्जाम भी अप्रैल में ही आने वाला है। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, कोई नहीं, लेकिन हमको तो अपनी फिजिक्स की पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए भी तो 3-4 महीने चाहिए। तो अच्छी बात है कि ये 3-4 महीने बाद ही एग्जाम आए। ठीक है, उसके बाद केवीएस है, वहां का भी थोड़ा बहुत जो है अपडेट मिल रहा है कि नए नए केवीएस के विद्यालय खुलने वाले हैं, जिसके वजह से तमाम वैकेंसीज केवीएस की आने वाली हैं। और एक बात मैं बता दूं, देखो भाई, केवीएस का क्या है, वो आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं। तो इस पे ध्यान रखना, उनके लिए मत वेट करना आप लोग की यूपी पीजीटी या टीआरई बीपीएससी टीआरई के तरह से उनका हाल होने वाला है। जैसा पिछली बार आप देख चुके हैं कि वो तुरंत नोटिफिकेशन दिए, विद इन 1 मंथ उनका सब कुछ ओके हो गया, इसके बाद एग्जाम लिया, रिजल्ट दिया, 3-4 महीने में उनका सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए इसको तो एकदम आप माइंड में रख लो कि ये आएगा और चला जाएगा। और जब उन्होंने ये अपडेट दे दी है कि ये आ रहा है तो ये आएगा, तो इसको भी रख लो ध्यान में। फिर DSSB फिजिक्स वो है, उस DSSB की भी वैकेंसीज हैं, तो उसमें भी फिजिक्स की 4 या 5 सीटें होती हैं। तो उसके लिए भी आपको ये मेरी जो आने वाली अपकमिंग क्लासेस हैं वो काफी हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद रेलवे शिक्षक भर्ती है जिसके फॉर्म आने वाले हैं। उसके बाद आरपीएससी लेक्चरर राजस्थान पीजीटी का फॉर्म आके जा चुका है और उसके भी एग्जाम होने वाले हैं। तो मैं आपको मोस्टली फिजिक्स पीजीटी को ही पढ़ाने वाली हूँ। आप उसको किसी भी एग्जाम से रिलेट कर लीजिए, जैसे उत्तराखंड का एग्जाम है, हाँ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसके लिए भी आपको ये क्लासेस काफी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो उसके बाद से आप EMRS देख लो, वो भी आने वाली है वैकेंसी, जब भी आ जाए। NVS की आने वाली है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की 2021 में आ चुकी है, तो ये भी चांसेस बढ़ रहे हैं। फिर आपके GIC है, आश्रम पद्धति है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसमें पीजीटी फिजिक्स लेवल का एक
एक कंप्लीट कोर्स कहिए तो, कि एक अच्छा कोर्स मैं आपको एक कोर्स के फॉर्म में पढ़ाऊंगी, जिससे आपका एक स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना तो मैं आपको कह सकती हूँ। रही बात ये कि मैं आपको बताऊं कि मैं ये क्लास क्यों मेरे माइंड में आया कि मैं ऐसी क्लास स्टार्ट करूं, तो मैंने देखा है कि यूट्यूब पे आपको पीजीटी के अदर सब्जेक्ट के काफी अच्छे अच्छे क्लासेस हैं, काफी उनका कुछ कोर्स वर्क भी दे रखा है उसमें कि ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, लेकिन फिजिक्स का कुछ खास नहीं है, एक कोर्स के रूप में नहीं है। कहीं 2-3 वीडियोस हैं, कहीं 10 वीडियोस हैं, ऐसे करके पीजीटी के लिए। अदर जैसे नीट हुआ, जेई हुआ, तो उसके लिए तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो उसकी बात नहीं है। बट एक ये होता है ना कि सबको पता है कि कोई भी जो एग्जाम है उसकी 2 डिमांड होती है, ये ध्यान में रखना। कोई भी एग्जाम हमेशा 2 डिमांड करता है, एक सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज करने से हमको पूरा एक स्टैंडर्ड का पता चल जाएगा कि फिजिक्स में क्या स्टैंडर्ड आता है पीजीटी लेवल का। तो इस पर्पज से मुझे लगा कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और एक कंप्लीट कोर्स के रूप में मैं कोशिश करूंगी कि आपको आने वाले एग्जाम के आस पास, पहले देखो इतना तो नहीं कह सकते कि सब कुछ एक ही बार में पढ़ा देंगे, क्योंकि 11th और 12th जो क्लासेस हैं वो पूरे 2 साल की होती हैं, ठीक है, और उसको खत्म करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसको 3 महीने में हमको कंप्लीट करना है, या 4 महीने में हमको कंप्लीट करना है, या उसका ओवरव्यू लेना है कि हमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमको पढ़ना है और क्या करना है। तो इस तरह से उसके लिए वही बोलते हैं कि एक स्मार्ट स्टडी करने का है अपन लोगों को, ठीक है। इस समय बहुत, जब हमारे पास कम टाइम है और सारे एग्जाम 2025 में आने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और उनके लिए एक महाकुंभ है सच में 2025 में, क्योंकि सबको नौकरी मिलने वाली है, ठीक है। तो एक महाकुंभ है, एक तो नहाने वाला महाकुंभ है जो सबके लिए है, लेकिन हमारे लिए जो महाकुंभ है, जो हम इतने सालों से वेट कर रहे थे, वो जो महाकुंभ है वो 2025 में मुझे लग रहा है होने वाला है। तो आप लोग उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लो। तो ये सोच के मुझे लगा कि एक फिजिक्स का भी एक यूट्यूब पे कुछ कोर्स आना चाहिए, ठीक है, और उसमें पूरा, मतलब पूरे सब्जेक्ट का, जैसे न्यूक्लियर का हुआ, फिर उसके बाद वेव का हुआ, ऑप्टिक्स का हुआ, फिर उसके बाद थर्मो का हुआ, ऐसे करके उसका भी, और पूरी पीवाईक्यूज एनालिसिस के साथ, सब कुछ के साथ, ताकि मतलब हमको नहीं भी पढ़ने का मन कर रहा है तो भी हम उसको बस वीडियो देख के या पढ़ के समझ लें, क्योंकि देखो फिजिक्स बहुत टफ है, ये सबको पता है। तो इसलिए अगर हम बहुत टफ चीजें पढ़ने लगते हैं तो क्या होता है कि बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इस ये काम हमको बस नहीं करना है। तो ये सोच के मैंने सोचा है कि ठीक है, मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और एक कोर्स के रूप में आपको फिजिक्स पे वीडियोस डालती जाऊं, और आप उससे अपना फायदा ले सको और अपने एग्जाम के लिए एक अच्छी तैयारी कर सको, एक अंडरस्टैंडिंग वाली तैयारी कर सको, ऐसे रट्टू टाइप का नहीं, क्योंकि फिजिक्स में अगर कोई रट के गया तो वहीं पे वो मार खा जाता है एग्जाम में। तो इसलिए हर क्वेश्चन को समझे, लेकिन क्वेश्चन के साथ हम उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लें कि अगर वैसा कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो उसे हम कितने आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो ये मेरा प्लान है कि मैं आपको एक फुल कोर्स दूं फिजिक्स का, और यही मेरा पर्पज है इस वीडियो को बनाने के लिए। अब देखिए, आप रही बात बुक्स की, आपको मार्केट में फिजिक्स की, पीजीटी की बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, कोई पीवाईक्यूज की बुक मिल जाएंगी, तो आपको ऐसी भी बुक मिल जाएंगी जिसमें बहुत सारे एग्जाम के पीवाईक्यूज दिए हैं अलग अलग तरीके से, और उनके सोल्यूशन भी उसमें दे रखे हैं। आपको लेकिन पता होगा सोल्यूशन में क्या दिक्कत आती है, वो सबको आती है। और उसके बाद क्या है कि आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे, लेकिन हमको कुछ समझ नहीं आता है, ये सच्चाई है फिजिक्स में। अदर सब्जेक्ट में तो थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन फिर सोल्यूशन से प्रॉब्लम होती है। तो हम ये काम करेंगे, जैसे मैंने क्या सोचा है, मैंने ये सोचा है कि हम जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं सबके पीवाईक्यूज कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और सोल्यूशन अपने तरीके से करेंगे। अगर आपको बुक बाई करना है तो आप कर लेना, उससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि आपको ढेर सारे पीवाईक्यूज एक ही जगह कलेक्टेड फॉर्म में मिल जाएंगे। तो मैं जो है सब एग्जाम के पीवाईक्यूज उठाऊंगी, और उसके बाद से मैं क्या करूंगी कि मैं क्वेश्चन जो है, सोल्यूशन क्वेश्चन का जो है वो मैं अपने तरफ से कराऊंगी, ठीक है। देखो एग्जाम सर पे है,
टाइम बहुत कम है। कितने लोग तो यूपी पीजीटी का फॉर्म भी भर के भूल गए होंगे कि उन्होंने कोई फॉर्म भी भरा है। तो अपन लोगों को स्मार्ट स्टडी करने का, समझे भाई लोग, और लड़की लोग भी, मतलब बहन लोग भी। तो मैं बताती हूँ, अब कितने लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं। अरे नहीं रे पगलू, क्वेश्चन से पढ़ने का, ठीक है, क्वेश्चन से पढ़ने का, क्वेश्चन से हमको पढ़ने का है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है कि देखो 11th-12th का जो सिलेबस होता है ना, वो पूरे 2 साल का होता है। जो कोर्स है वो, उसको हम 3-4 महीने में कैसे कर लेंगे? बहुत टफ है करना, ठीक है, पूरा सब सब्जेक्ट को। तो इसके लिए एक प्लानिंग है कि उसको हम क्या करेंगे कि पहले पूरे 11th-12th के जितने भी सिलेबस हैं उनको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसा कि आप हर जगह ही देखते होंगे, सिलेबस में भी ऐसे ही देता है कि मैकेनिक्स है, फिर वेव ऑप्टिक्स है, फिर आपका थर्मोडायनामिक्स का अलग हो गया, फिर आपका इधर आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया, फिर आपका ऑप्टिक्स पार्ट हो गया, फिर आपका मॉडर्न फिजिक्स पार्ट हो गया। मैं लिख देती हूँ आपको ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, कि कैसे करना है। जैसे कि हम क्या करेंगे कि अपने पूरे सिलेबस को पीजीटी के 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। सिक्स पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? पहला पार्ट होगा मैकेनिक्स का, दूसरा पार्ट आप ले लो, कोई भी ले लो, कौन सा ले लो, मान लो वेव एंड ऑप्टिक्स एक पार्ट बना लेते हैं। तीसरा ले लो, थर्मोडायनामिक्स रख लो, मोस्टली इन सब में कंप्लीट हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। चौथा पार्ट ले लो आप, क्या चौथा पार्ट ले लो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ले लो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आपका सब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, वो आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जो मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह सब इसमें कवर हो जाएगा। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक, जो भी है, चलो ठीक है। उसके बाद या मैग्नेटिज्म, उसके बाद 3-4 हो गया, फिर 5वां देखो आप, वो ले लेते हैं, हम कौन सा पार्ट लेंगे, एक तो हम मॉडर्न फिजिक्स भी ले लेंगे। देखो मॉडर्न फिजिक्स में क्या करना है कि इसमें जितने भी बचे हुए पार्ट हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स हुआ, सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं, एटॉमिक के कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर के कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं। मैंने सब स्टडी की है तो मुझे लगा है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो वो सब इसमें सब आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला जो है वेव एंड ऑसिलेशन है, एंड एक पार्ट है ऑप्टिक्स का। चलो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, वेव एंड ऑसिलेशन लिखना था, थोड़ा बोलते बोलते दिमाग से निकल गया है, ठीक है ना। तो इतने पार्ट में हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही स्मार्ट स्टडी में बता रही हूँ कि कैसे करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन लेंगे। मान लो हम सबसे पहले तो इसमें ये काम करेंगे कि इसमें सबसे इजी वाला सब्जेक्ट कौन सा है, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है जिससे, ठीक है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्न फिजिक्स से छोटे मोटे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। इससे मैंने देखा है कि अब तक के आने वाले एग्जाम में 800 प्लस क्वेश्चन पूछा है। और एक पार्ट ये भी है जिससे 800 प्लस क्वेश्चन, मतलब 800 से 900 के बीच में इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी 400 के आसपास क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। इसका भी कुछ 300 से 400 का रेशियो है अब तक के क्वेश्चन में। ये भी ठीक ठाक पूछ देते हैं, 700 to 800 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका भी 5 to
500 to 600 के आसपास अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो 2 पार्ट ऐसे हैं, जैसे मॉडर्न के और इसके मैकेनिक्स के, ये 2 ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो लेकिन अब मैकेनिक्स उठा लेंगे तो थोड़ा बोरियत हो जाएगा, थोड़ा टफ है, तो उसको बाद में करेंगे। सबसे पहले इसको उठा लेते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। इसमें क्या है ना कि इसका सिलेबस अच्छा है और इसको हम बहुत अच्छे से कर लेंगे फटाफट। तो इससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में ये, अगर मान लो हम इसको 20 दिन में कर ले गए पूरा मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें आपको उसके न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, सॉलिड में 2-4 क्वेश्चन आते हैं वैसे वो वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, एटॉमिक के क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे करके हम अगर 20-25 दिन में इसको निपटा लेते हैं अच्छे से और पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि हम पढ़ाई सिर्फ क्वेश्चन से करने वाले हैं, कोई भी मैं आपको कॉन्सेप्ट अलग से नहीं पढ़ाने वाली हूँ, सिर्फ क्वेश्चन उठाऊंगी और उसका जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें से कीवर्ड्स उठाऊंगी और उसी को लेके समझाना शुरू करूंगी। बहुत अलग स्टडी है इस चैनल पे, आपको ये चीज आप ध्यान में रखना कि बहुत अलग आप पढ़ने वाले हो। आप जरूर मुझे अप्रिशिएट करोगे, देखना, और अप्रिशिएट क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। जिस दिन आपको लगा कि बहुत अच्छा है, हमारे फायदे का है, उस दिन लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। ठीक है, तो चलो, मतलब ठोक देना तो मतलब लैपटॉप और मोबाइल मत फोड़ देना। सब्सक्राइब का एक और मतलब भी होता है, उसको गलत वे में कभी नहीं लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम जो है जिंजीस जो आजकल चल रहे हैं, या फिर आजकल बहुत कुछ आ गया है नया, एकदम एक डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है आजकल, तो उसमें क्या होता है कि रील्स पे बहुत लोग शिफ्ट रहते हैं, पढ़ाई का भूले रहते हैं। भले एग्जाम, अगर जहां एग्जाम अनाउंस हुआ कि लेट हो गया, बस भूल जाओ, रील्स तो है, स्क्रॉल करते जाओ स्क्रॉल करते जाओ। उसमें क्या होता है कि स्क्रॉल करके उनका टाइम वेस्ट होता है। तो वो सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको ना तुरंत, जैसे कोई वीडियो डालेगा तो आपको तुरंत एक यूट्यूब का नोटिफिकेशन आपके उस पे स्क्रॉल बार पे आ जाएगा कि आप इनके चैनल पे ये वीडियो आ गया। तो आपको थोड़ा तो प्रेशर बनेगा, ठीक है, थोड़ा तो प्रेशर बनेगा। तो इसलिए क्या है कि उससे आपको लगेगा हाँ यार पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान आ जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी चैनल को सब्सक्रिप्शन का मतलब यही होता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आपका उस पर कुछ फायदा होने वाला है उस चैनल से, तो उसको सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद जो भी है वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। ठीक है, बट इतना तो रिमाइंड होगा कि आप लोगों के एग्जाम सामने, रील्स देखना छोड़ दो, पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा एक तरीका है कि मैं क्वेश्चन से आपको कीवर्ड से पूरा कॉन्सेप्ट समझाती जाऊंगी, तो मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि उस दूसरा इजी सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम उसको खत्म कर लेंगे 20-25 दिन में, या जैसे भी है 26 दिन में, 28 दिन में, जैसे भी होगा। मान लो एग्जाम तक हमारे 4 पार्ट भी कंप्लीट हो गए, मान लो जल्दी सच में मार्च में ही या अप्रैल में ही एग्जाम हो जा रहे हैं, तो अगर मेरे 4 पार्ट भी कंप्लीट हो गए तो कुछ तो करके आएंगे ना यार। ऐसे तो नहीं होगा ना कि यार कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में या कॉन्सेप्ट पढ़ने के चक्कर में, बुक्स पढ़ने के चक्कर में, बुक्स के चक्कर में अपन को नहीं पढ़ना है रे। ठीक है ना, अपन को सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ क्वेश्चन उठाना है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, एक रिवीजन टाइप का। तो चलिए हम देखें कि हमको पढ़ना कैसे है। ठीक है, 2 चीज फॉलो करना है अपन लोग को। पहला, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ये राइटिंग मेरी अच्छी है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, डिसिप्लिन, डी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि अगर हमने टारगेट बनाया है कि 30 क्वेश्चन करना है तो करना है। रील्स देख के करो कोई दिक्कत नहीं, घूम के करो कोई दिक्कत नहीं, मूवीज देख के करो कोई दिक्कत नहीं यार, वेब सीरीज देख के करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 क्वेश्चन कर लेना। तो इसको डिसिप्लिन कहते हैं। जो मन करे वो करो, लेकिन 30 क्वेश्चन कर लेना ऐसे। या जो तुमने बना रखा है 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मत बनाना, कभी नहीं कर पाओगे और नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इसलिए ऐसा भी कोई शेड्यूल मत बना लेना कि अरे हम तो 200 क्वेश्चन बना लिए और कर रहे हैं 2 क्वेश्चन, ये काम मत करना। ठीक है, तो इसलिए डिसिप्लिन रखना है। क्वेश्चन करने के लिए एक सही नंबर बनाओ कि 50 नहीं, अगर आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो तो 5 ही लिखो, क्योंकि जब ये 10 दिन कर लोगे ना तो अगले दिन 50 भी करोगे। लेकिन वही पहले दिन 50 का हम बना लेते हैं, फिर हम
कभी नहीं 50 कर पाते हैं। तो इसलिए 5 ही बना लो, 10 ही बना लो, लेकिन देखना 10 दिन बाद आप पक्का 50 क्वेश्चन कर लोगे एक दिन में। तो वो मैं कह रही हूँ कि डिसिप्लिन बनाओ कि इतने क्वेश्चन करना है तो करना। तरीका मैं जो बता रही हूँ आपको वो भी होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, ठीक है, जिससे बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को पढ़ने में। देखो सबसे पहले आप एक चार्ट बनाना, मैं बताती हूँ कैसा चार्ट बनाना, ठीक है। और आप जहां ज्यादा रहते हो वहां इसको चिपका लेना। क्या करना, चिपका लेना। ज्यादा रहते हो जहां वहीं चिपका लेना, ताकि जब इस चार्ट को आप देखो तो आपको प्रेशर आए। बाथरूम वाला प्रेशर नहीं रहे, पढ़ने वाला प्रेशर, ठीक है। तो देखो क्या करना है, ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे पक्का आप लोग इम्प्रूवमेंट करोगे। मैं बता रही हूँ, अभी तक कुछ लोग हो सकता है ये करते भी हो, ठीक है। 2 3 4 5 6 एक 7, ऐसे 7 कॉलम का 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम का ऐसे एक चार्ट बनाना, ठीक है। उसमें जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस दिन से आप ये वीडियो शुरू कर रहे हो देखना, उसको आप अपना फर्स्ट डे मान के चलना, ठीक है। वो डेट फर्स्ट डेट मान के चलना, और वो सब कुछ पहला दिन मान के चलना। उस तो वही डेट लिखना। मैं जैसे मान लो 1 तारीख लेके चल रही हूँ, ठीक है, ऐसे लिख लो। मैं ब्लैक बोर्ड छोटा है ना, तो चलो कोई नहीं, ऐसे ठीक है। यहाँ ऊपर क्या करना ना, आप डेट लिखना, इसी में थोड़ा आप बड़ा बड़ा बनाना, A4 शीट पे खूब अच्छे से बनाना, ठीक है, 7 डेज का। और थोड़ा सा A4 शीट में कॉर्नर में ऐसे आप जगह छोड़ लेना। मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे कुछ अपडेट नहीं करना है, आपको करना है। तो आप वहां पे एक ऊपर ऐसे अपडेट लिख के कि आप क्या लिपा पोती कर रहे हो अपनी पढ़ाई में, वहां लिखते जाना। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो मैं 1 जनवरी से स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे 1 जन लिख दो 2025, ऊपर छोटा सा लिखना एकदम, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लेना 2, यहाँ पे लिख लेना 3, यहाँ 4 5 6 7। अब मान लो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा एग्जाम 5 फरवरी को है, पूरा लिख डालो इसमें ऐसे 7 8 9 10 11 12, ऐसे कॉर्नर में 13 30 31। अब यहाँ लिख लेना 1 फेब 2025। यहाँ फिर लिखना 2, क्योंकि यहाँ से पता चल जाएगा कि फरवरी चल रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जो भी, ठीक है ना। मान लो हमारा एग्जाम चलो 5 को मान लिया, तो यहाँ पे 5 फरवरी को यहाँ लिख देना एग्जाम, जिससे एक अलग कलर की पेन से या जैसे भी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस दिन हमारा एग्जाम है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना, हमेशा दिखता रहे कि 5 फरवरी को एग्जाम है, यहाँ फेब लिख भी देना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तो डेट लिखे, अब यहाँ लिखेंगे डे, कितने डे हमारे पास, डेज और लेफ्ट, ठीक है, इस वाले लाइन में। और तो ये थोड़ा आप डिब्बा बड़ा बड़ा बनाना, ठीक है, अच्छे से। मान लो अब उसको हम उल्टा काउंट करेंगे, ठीक है। मान लो इस, अब ये हमारे पास इस दिन को पेपर है, तो इस दिन को तो छोड़ दो, इस दिन तो पढ़ना ही नहीं है। 4 वाले को ले लो 1, ऐसे बड़ा बड़ा लिखना, 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ जाओ 8 9, हाँ देखो 29 आया, 30 आया, 31 आया। अब यहाँ 31 करके छोड़ना नहीं है, अब लिखना है, क्योंकि तुम डेज लिख रहे हैं ना, 32 33 34 35। अब मान लो अपन लोग के पास 35 दिन है, एग्जाम वाले दिन को छोड़ के, ठीक है, एग्जाम वाले दिन को छोड़ के हम लोगों के पास 35 दिन है। अब हम क्या करेंगे, और देखो इसके नीचे इसी को बढ़ा लेना, और ऐसे बढ़ाना अपने A4 शीट में, ऐसे बढ़ा लेना। चलो यहाँ मत अपडेट का लिखना, इसी में बढ़ा के लिखना, इसी के नीचे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ लिख लेना अपडेट, ठीक है। अपडेट क्या लिखोगे तो इससे पता रहेगा कि 1 जनवरी को हमने क्या पढ़ा है। तो मान लो हम 1 जनवरी को 10 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक। तो यहाँ लिखना 10 क्वेश्चन, रुको यार इधर से लिखती हूँ, 10 क्वेश्चन डन। 10 क्वेश्चन तुम्हारे 1 तारीख को डन हो गए, ठीक है। अब 2 तारीख को मान लो तुम पहुंच गए, 2 तारीख को पढ़ रहे हो, तो इसको काट देना,
तो यहाँ से तुम्हें ये दिखेगा कि अब 34 दिन ही है तुम्हारे पास। सुबह उठते ही जहां चिपकाए रहोगे वहां पे देख लोगे कि अरे यार एक दिन तो कट गया, 34 दिन बचा है आज से मेरा एग्जाम। तो बड़ा बड़ा लिख के, बड़ा वाला A4 से भी बड़ा सीट मिले तो लिख के चिपकाना, और अच्छे से, ताकि इसमें भी पूरा अपडेट करने को लिखना, लिखना पूरा कि मैंने 10 क्वेश्चन ही किया, मैंने और क्या क्या किया। ठीक है, यहाँ लिख लेना, ताकि तुम अगले दिन जब इसको पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा यार मेरा एक दिन बेकार हो गया, या तुम्हें लगेगा यार मैंने तो कल वाला दिन बहुत अच्छे से यूज कर लिया। ठीक है, तो अब देखो दूसरी बात, अब मान लो इस दिन, मान लो तुम इस दिन एक भी क्वेश्चन नहीं किया और सब रील्स में टाइम बिता दिए, तो फिर यहाँ प्रॉपर लिखना कि मैंने रील्स देखे हैं पूरे 10 घंटे दिन के, 2 घंटे घूमा हूं, 6 आज के बजाय 8 घंटे सोया हूं। सब लिख देना कि रील्स देखे इतने घंटे घूमा, इतने घंटे सोया, पढ़ा क्या 0 घंटे। ठीक है, तो लिख देना और फिर इस दिन को भी काट देना। अब चलो अगले दिन, मान लो इस दिन आए, इस दिन तुम्हें जो है मान लो 10 के बजाय यहाँ मान लो हो सकता है अब अगले दिन लगेगा यार मेरा तो एक दिन बर्बाद हो गया, अब क्या मैं करूं, और ये 10 क्वेश्चन तो उस दिन का लगा के रखा हूं। ठीक है, अब क्या है कि फिर लगेगा नहीं यार पढ़ना चाहिए, फालतू काम नहीं करना चाहिए। फिर मूड आया आज मैं 20 क्वेश्चन करूंगा, तो यहाँ तुमने किया 20 क्वेश्चन। ठीक है, लिख देना 20 क्वेश्चन डन। यहाँ पे हो गया 20 क्वेश्चन डन। और भी जो होगा कि बहुत लोगों का अपना होता है कि यार 30 क्वेश्चन करना चाहता था या 30 क्वेश्चन करना चाहती थी और मैं नहीं कर पाई। ठीक है, 30 क्वेश्चन, 20 ही क्वेश्चन रह गया, और वो 30 क्वेश्चन का टाइम कहाँ नुकसान हो गया उसको लिख देना कि मेरा एग्जाम है और मैं ऐसे वेस्ट कर रही हूँ। सब कुछ अपने मन का, वो आपकी सीट है, आप ही देखोगे, तो इसलिए लिख लेना और उसी पे अपना लिखते जाना। या तो एक पैड ले लेना, उस पे रख लेना, चिपका लेना, उसमें लिखने में और इजी रहेगा, लेकिन भाई जहां रहना जहां सोना वहीं रख लेना। ठीक है, तो ऐसे करके फिर इस डे को काट देना, ऐसे करके। और इससे क्या ना कि आपको दिखते जाएंगे, जो सुबह उठोगे ना ये कटा रहेगा तो दिखेगा कि 32 दिन बचा है अब, अरे यार 30 दिन बचा, हो सकता है एक दिन यहाँ पे आ जाओ और इसको काटो तो क्या, अरे यार 23 दिन बचा है, और वैसे ही सबके नीचे अपडेट करते जाना। ठीक है, कि अरे यार मैंने क्या किया। और यहाँ पे जो अपडेट, यहाँ पे भी एक अपडेट मैं बताई हूँ कि करना, तो वो वीक का अपडेट करना कि एक हफ्ते में, या लिख लेना कि यार एक हफ्ते में मैंने इतनी पढ़ाई की, इतने क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन किए, 10 जो 50, 100, 150, 0, ऐसे करके ये सारी चीजें कर लेना। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीका, इससे सच में प्रेशर आएगा, क्योंकि आखिर में तो आप कभी अपने टेबल और चेयर को लेके बैठोगे पढ़ने के लिए ना, दिखेगा सामने तो लगेगा ना कि 3 दिन तो घूम के वेस्ट करा है, मूवीज देख के वेस्ट करा है, तो जरूर थोड़ा सा प्रेशर आएगा। अगर सामने लगा लोगे तो फालतू की कोई चीज लिखने से मोटिवेशन वाली ना कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ऐसी कुछ चीज लिखो जिसमें तुम जो कर रहे हो ना वो लिखो, ये लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ आएगा कि इस दिन मैंने ये किया। और डेली लिखो, एक डायरी बना लो, डेली अपने पूरा सुबह उठते ही पहले 2-4 मिनट का टाइम दो और लिख डालो कि मैं आज इतने टाइम उठ गया, 8 बजे उठ गए, मान लो तुम 10 बजे उठ गए, 10 बजे से बनाओ कि 10 बजे मैं उठ गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है कि 10 बजे उठ गया, मैं तो 6 बजे उठता तो कलेक्टर ही बन जाता। ठीक है, तो 8-10 बजे उठ गए, फिर उसके बाद उस 10 बजे से रात के 10 बजे तक को पूरा बनाओ कि मैं अब 10 बजे से 11 बजे तक ब्रश करूंगा, फ्रेश होऊंगा, कुछ नाश्ता वास्ता करूंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत योगा वोगा कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, फिर इस 11:30 से 12:30 1:30 के बीच में ये वाली स्टडी करूंगा इतना, फिर इतने दिन टाइम में 10-20 मिनट सो लूंगा या 1 घंटे सो लूंगा, फिर मैं उठ के 2-4 जैसे उठ के चाय बना लूंगा, कुछ खा लिया, फिर उसके बाद फिर मैं इतने इतने घंटे, तो ऐसे पूरा लिख लो और फिर करते जाओ और उसको काटते जाओ कि ये वाला तो हो गया डन। जो हो तो डन लिखो ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, यार ये वाला तो मैंने कर लिया, यही 4 घंटे बचे हैं ना, पूरा करूंगा रात तक। हो सकता है आप 8 घंटे की स्टडी बनाए हो और ना करके 6 घंटे की कर रहे हो, तो भी क्या, वो 6 घंटे कर लिए जहां 1 घंटे नहीं करते थे। ठीक है, तो ऐसे करके आप सिर्फ खुद को मोटिवेट करो, और जब आप पढ़ोगे ना, जब अपनी स्टडी को टाइम दोगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे आइडियाज खुद ही आएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन लाओ, दूसरे का मोटिवेशन, दूसरे के आइडिया मत लो, हो सकता है इससे अच्छा आइडिया आपके पास हो। ये मेरा तरीका था और ये मेरा पढ़ाने का जो भी मैं मतलब मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोशिश करूंगी कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें और आपको अच्छा फायदा हो इन क्वेश्चंस के द्वारा, कॉन्सेप्ट भी सीख जाएं आप लोग और क्वेश्चन भी पढ़ लें। तो चलिए
वीडियो को ख़त्म करते हैं और ये इंट्रोडक्शन वीडियो इसे आप ज़रूर देखिएगा। इसलिए नहीं कि वीडियो देखना, इसलिए कि इसमें मैंने सब कुछ बता दिया है आप लोगों को कि आपको मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो में मैं ये सारी बातें बताऊँगी, इसलिए कि ऑलरेडी जब क्वेश्चन उठा के और कॉन्सेप्ट करने जाएँगे ना और सीखेंगे ना, तो वो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है? खुद बड़ी होगी वीडियो और मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत बड़ी वीडियो ना हो, मतलब इतनी वीडियो हो कि आपको समझ आए और आप ज़्यादा बोर भी ना हो। मज़ा आ रहा है अगर क्वेश्चन में तो 1 घंटे की वीडियो भी कोई देख लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन उसमें अगर बातें करने लगो तो फिर वो और वीडियो बड़ी हो जाती है, तो फिर बेकार लगता है, ठीक है? तो इसलिए मैं हमेशा अगर मुझसे कभी कोई पूछा कमेंट में या जो भी कि मैम क्या आपका जो है कैसे आप पढ़ाने वाले हो, क्या आपका प्लान है? तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि जाके इंट्रो वीडियो देख लो। तो ये था पूरा आपका मेरी तरफ से एक फुल कोर्स का फॉर्म और चलिए देखते हैं, हम 4 और 5 तारीख को अप्रैल के टारगेट करके चलते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। सबको सबकी इस न्यू ईयर में जो भी सबके रिज़ॉल्यूशन हो वो सब पूरे हों और आप लोग खुश रहिए। कोई भी लोग डिप्रेशन में मत रहिए, नए साल से सब कुछ डिप्रेशन छोड़ो, जो आपका मन है वो करो, खुश रहो यार, खुश रहो, बस खुश रहो, ठीक है? छोड़ दो कि दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, अपने आप पे काम करो और करके आप जो है इस नए साल को जनवरी से लेके दिसंबर तक के टाइम को इम्प्लीमेंट करके कुछ ना कुछ पा जाओ इसमें, क्योंकि इसमें नौकरी है इस साल में, तो इसलिए पा जाना। और नहीं भी नौकरी इस साल में, मान लो अगले साल में, तो आपकी पूरी 1 साल की प्रिपरेशन तो हो रही है, अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, आपका टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है कि अरे ये एग्जाम आएगा, वो एग्जाम आएगा, वो एग्जाम आएगा। तो इसलिए मेरे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आप भी मेहनत करके पढ़िएगा। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक यू ऑल ऑफ यू। राधे राधे।